गांठ बांध ली कि मतलब सोमवीर को जिता के निकालना ही निकालना। बंसीलाल की जो धरोहर है, बंसीलाल जी ने जो काम किया उनको कोई भुला नहीं सकता। लोकसभा से तो 10-15% एक्स्ट्रा ही आएंगे। पार्टा में तो बहुत पहले से ये समीकरण है कि भी कांग्रेस पार्टी जो भारी बहुमत से जीतेगी। बीबीए कर रखी है मैंने, जेबीटी कर रखी है, टैली कर रखी है, और फिर भी हम मतलब बेरोजगार बैठे हैं। 75% में सोमवीर बाबू ये कर ले और 25% में अदर कभी मेरे को वोट नहीं दिया वो भी ये कहेगा सोमवीर सच्चा आदमी है, सोमवीर झूठ नहीं बोलता। शराफत का हमेशा फायदा मिलता है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। मैं जो झूठ की दुकान बीजेपी की थी वो बंद हो चुकी है। अब ये लोग जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटते थे, अब कोई इन चक्रों में पड़ने वाला नहीं। दिन से ही मेरे को टिकट मिली और दूसरे दिन से ही ज़्यादातर मेरे साथ घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बाडरा के कानड़ा गांव में खड़े हैं। गांव छोटा है, मैंने पूछा लोगों से कि वोट मात्र 1100 है, लेकिन घर से हर मेंबर निकला है और 3 घंटे से हमने देखा है कि लोग खड़े हैं इंतजार में सोमवीर सिंह चौहान के। और फिलहाल आप इतने लेट चल रहे हैं, लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि बाडरा वालों ने जीत सुनिश्चित कर दी आपकी। जिस तरह से मैं जो चल रहा हूँ आप देख रहे हो, अभी तो 4-5 गाँव और भी हैं। अभी उन प्रोग्राम होने हर गांव के अंदर कम से कम 1-1 डेढ़ घंटा हम लेट होते जा रहे हैं। तो लोगों में बड़ा उत्साह है, नौजवान बच्चों में बड़ा है जुलूस की स्कूलों के अंदर वो लेके आते। और गांव के अंदर भी आप देखते हो इतनी देर तक ये माता और बहनें यहाँ पर, किसी का दूध काटने का टाइम हो रहा है, किसी का रोटी बनाने का टाइम हो रहा है, फिर भी यहाँ पर खड़ी है। बहुत उत्साह है लोगों के अंदर और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह ये उत्साह दिखा रहे हैं, आने वाले समय के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर वोट मिले थे उससे बहुत ज़्यादा बढ़त हमारे को मिलेगी। अच्छा, क्या कुछ माहौल? आपने कहा कि 60 में से 59 प्रत्याशी जो टिकटार्थी प्रत्याशी बनने वाले थे उन्होंने अब आपके समर्थन में आ गए हैं और वो एक तरफा आपकी मदद कर रहे हैं। इससे कितना माहौल बनेगा, कितना बढ़ेगा? इसमें तो माहौल बहुत अच्छा बनेगा। और ये तो अब नहीं, वो तो जिस दिन से ही मेरे को टिकट मिली है दूसरे दिन से ही ज़्यादातर मेरे साथ घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सभी ने अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का और घूमने का, अपने कार्यकर्ता बनाने का काम किया था। वो सभी के सभी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा बहुमत हमारे को मिलेगा। छोटे बच्चे से लेकर इन महिलाओं तक सारी उम्मीद की निगाहों से यहाँ पर खड़ी हैं। दिखा दें, इनका भरोसा पूरा होगा अगर सरकार में चले। सरकार की कांग्रेस पार्टी के ऊपर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर पूरा भरोसा है। जो झूठ की दुकान बीजेपी की थी वो बंद हो चुकी है। अब ये लोग जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटते थे, अब कोई इन चक्रों में पड़ने वाला नहीं। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए देखते हैं भाई हमारे लिए कौन क्या करेगा। बच्चों के रोजगार की बात है, बिजली की समस्या की बात है, मकानों की बात है, और जिस तरह बुढ़ापा पेंशन की बात है, जो ये परिवार पहचान पत्र है ऑनलाइन करवाना, इस बात से लोग परेशान हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की प्रोमिस कर रखी भाई हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। और लोग बड़े खुश हैं इस बात से। कम से कम हर महीने कम से कम भी 1000-1500 रुपये का खर्चा आता था इन चीज़ों पर, उससे पढ़ना छूटेगा। घर का एक आदमी इन्हीं कागजों को इकट्ठा करने में लगा रहता है, उससे पीछा छूटेगा। अच्छा, आप काफ़ी बिजी हैं, मेरे को एक बात बताओ। तो कहा जाता है कि सोमवीर सिंह चौहान बड़े शरीफ आदमी है, राजनीति में शराफत कहीं ना कहीं नुकसान होता है इस चीज़ का, और आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ वीडियो जारी किए जा रहे हैं, उनको कैसे फेस कर पाएंगे, इन चीज़ों से कैसे मुकाबला करें? जहाँ तक बात है, देखो शराफत का हमेशा फ़ायदा मिलता है, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। मैं लोहारू कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ता हूँ। मेरा ये एक हर आदमी की ज़बान, जिसने कभी मेरे को वोट नहीं दिया वो भी ये कहेगा सोमवीर सच्चा आदमी है, सोमवीर झूठ नहीं बोलता और ईमानदारी से काम करता है। आज इस बात का मुझे यहाँ इलाके में फ़ायदा ही मिलता है। बच्चे से बच्चे, छोटी बड़ी उम्र के 20-20 साल के लड़के भी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और ये इस बात यूँ महसूस करते हैं जैसे मैं उनके उम्र का हूँ। तो मुझे फ़ायदा मिलेगा व्यवहार का, रहने सहने का। फिलहाल लग रहा है आपको आप लोग रात में खड़ी जीत रहे हैं? वाह जी, कर रहा है जी, बहुत अच्छा है। कांग्रेस के वोट लगाएंगे खूब। इस गांव की तो बाडरा हल्का की न्यू देख लो जनों पर 75% में सोमवीर बाबू ये कर ले और 25% में अदर पार्टी है। क्या कहोगे, दिन रात आप तो घूमती हैं साथ में, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल इस बार कांग्रेस का ही है और इस बार कांग्रेस जीतेगी, अच्छे बहुमत से भी जीतेगी, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। हम तो सारा दिन घूमते हैं तो सब जगह देखते हैं, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। और जनता इस भ्रम में नहीं आएगी कि भी निर्दलीय को वोट देके वोट को खराब करेगी। एक एक वोट पे मोहर लगाएगी और एक एक वोट देके कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है विजयी बनाएंगे। सब ने संकल्प लिया हुआ है इस बार कांग्रेस की सरकार लाने का पूरे हरियाणा में। तो बाडा में तो बहुत पहले से ये समीकरण है कि भी कांग्रेस पार्टी जो भारी बहुमत से जीतेगी। यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि भी ना जीतने का कोई कारण ही नहीं हो सकता।
लोकसभा में जो वोट रहे थे उससे ज़्यादा बढ़ के आए? बिल्कुल आएंगे जी। लोकसभा से तो 10-15% एक्स्ट्रा ही आएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए बारी वाला ये था कि लोहारू से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों में इस बात का कितना असर है? देखो पहले था, स्टार्टिंग में होता तो एक बार सोचते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो टाइम आता है तो उसके बाद पता भी चलते हैं। सीनियर नेता हैं इस एरिया में, जैसे भिवानी के पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देखो तो सबसे सीनियर नेता हैं, और सीनियर नेता होने के नाते, बंसीलाल जी के दामाद होने के नाते उनकी लेगेसी भी इनके साथ है, तो उस चीज़ का फायदा इनको मिलेगा, क्योंकि उनके साथ रह के इन्होंने काम किया। और बंसीलाल की जो धरोहर है, बंसीलाल जी ने जो काम किया उनको कोई भुला नहीं सकता। उन बातों को याद रखते हुए लोग इसी को सोचते हैं कि बंसीलाल की टर्म में हमें जैसे काम करने का मौका मिलेगा इनको, तो ये उसी की तरह पे काम करेंगे और उससे बाढ़ हल्का का विकास होगा, और विकास होगा तो श्योरली सब। अभी मेन तो प्रॉब्लम है कि बीजेपी से हर आदमी त्रस्त है और वो भी बचना चाहता है, और वो कोई, मैं सभी जनता से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी आपको भरम लाए, कोई भी जुमले लाए, कोई भी बातें लाए, तो अब उनको नहीं फंसना है। एक एक वोट का, क्योंकि बहुत वैल्यू होती है एक वोट की, तो उसमें मोहर लगा के और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाए। मैं हैरान हूँ, वोट तो थोड़े से हैं गांव में, 1100 वोट हैं, लेकिन सारा गांव चल के आ गया था इस चौक में। हाँ ताई जी मेरा भी सिर पे हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिलहाल क्या कहोगे, माहौल क्या है? महिलाएं तक निकला है घर से? माहौल इतना है कि मैं तो मंदिर में मतलब एक मंडली बना रखी है, और 150 लुगाई वो पूरी की पूरी यहाँ पर 150 से भी 200 लुगाई इकट्ठी हुई है। 150 वाली मंडली कहाँ जाएगी? बिल्कुल यहाँ आएगी, हमें बिल्कुल गांठ बांध ली कि मतलब सोमवीर को जिता के निकालना ही निकालना। हाँ। क्या वजह रहेगी? क्यों जिता रहे? मतलब पिछले मतलब कामों को देख के, इनके जो भी मतलब इन्हें दुर्व्यवहार किया है बीजेपी का, कोई जो मतलब इन्हें घोषणा की है वो एक भी पूरी नहीं की। कहीं बोल देते हैं कि भाई पेंशन इतनी होगी, लेकिन उन पेंशन के लिए भी नहीं, कागज लिए और कोचेड़ियों में उनमें घूमते फिरते हैं, लेकिन उनका काम भी नहीं हो रहा। अच्छा। आपको समझ आ रहा है ये चीजें? नेता जो आ रहे हैं, देखिए हम ये देखना चाहते हैं कि अब 10 साल में हमने बीजेपी सरकार देखी है, और अब हम बदलाव चाहते हैं। क्यों? पहली बात तो रोजगारी को लेकर है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो 14 साल से कच्चे कर्मचारी हुए हैं, और मेवात में उनकी ड्यूटी है। हम चाहते हैं कि पक्का करे, कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई पक्का करेगी, तो हम इसलिए भी लगा लो कि भाई उनको वोट देंगे। और अब क्या है, हमने बेरोजगारी इतनी देखी है। मैंने सीईटी का C ग्रुप D ग्रुप सब क्लियर है, लेकिन क्या करते क्या हैं, लगाते तो नहीं किसी को। HKRN के तहत ले लिया, अब किसी के तहत ले लिया, पढ़े लिखे हैं और घर पे बैठे हैं। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं कि हम कम से कम हमारे जो बाढ़ हल्का है इसमें तो हम कांग्रेस को लाकर ही रहेंगे। तो भावुक होगी, पढ़े लिखा हर आदमी की आंखों में आंसू है। आज कह सकते हैं कि वो जॉब को तलाश रहे हैं। बिल्कुल हम जॉब को तलाश रहे हैं। हम बिल्कुल BBA कर रखी है, मैंने JBT कर रखी है, टैली कर रखी है, और फिर भी हम मतलब बेरोजगार बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार ने इतने स्कोप ही नहीं बनाए। पहले तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, अब कहते हैं कि फैमिली ID में इनकम ज़्यादा है, कम है, उसके लिए भागो इधर उधर। क्या है ये? हम भी बदलाव चाहेंगे। बेरोजगार हैं तो रोजगार तो हमारा हक है, हम भी लेकर रहेंगे। जी फिलहाल भाई कमाल है, गांव में रात में महिलाएं। और ये देखिए आपके घर में ही, यहाँ घर के बाहर था प्रोग्राम? यहाँ है हमारा नेता तो बहुत सारे आते हैं, फिर किसको वोट दे रहा है गाँव? सच्चाई वाली बात होता है ना। सच्चाई वाली कांग्रेस की है जी। अच्छा, बदलाव है जी। कांग्रेस का ये नहीं रहेगा कि कोई बाहर से आ गया उम्मीदवार या फिर कोई बाहर से नहीं है, हमको बदलाव चाहिए, बीजेपी से अच्छा छुटकारा पाना चाहिए। अच्छा, आज जुड़िया से नहीं, इतना कोई नहीं जुड़ा। कोई नहीं आता, इतनी भीड़ नहीं होती। अच्छा हाँ, तो कांग्रेस का माहौल है। हाँ बदलाव चाह रहे हैं हम तो सरकार से। तो वही फिलहाल इस चौक में जगह नहीं थी, आप शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, और लोग यहाँ पे इसी गांव के हो? मैं जी जोजूकला गांव पड़ता है क्या मेरा। माहौल है यहाँ बारडा में? बारडा में बहुत बढ़िया, सोमवीर जियों का बहुत अच्छा माहौल है। इतने शरीफ कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ दे रखे हैं, और यहाँ जहाँ भी जाते हैं बहुत ही सम्मान के साथ लोग देखते हैं, और अच्छी वोटों से जीतने की संभावना है इनकी। तो भाई फिलहाल आप लोग तय करेंगे। देखो ये भीड़ जो है ये कुछ कहना चाहती है, और आने वाले वक्त में कितना बदलाव बारडा के साथ साथ हरियाणा में होने वाला है आप सबको ज़रूर पता है। अपने अपने गांव की रिपोर्ट, उसके साथ साथ हल्के की रिपोर्ट आप सबको पता है। बारडा के जितने साथी देख रहे हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं हकीकत में जो रियल सिचुएशन है वो किसकी तरफ फेवर कर रहे हैं बारडा वासी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय